बाबा आंखों की बीनाई से महरूम थे, मगर हमेशा जान जाया करते थे कि उनके अकीदतमंदों और चाहने वालों में से कौन उनसे मिलने आया है। लोगों की मुश्किल बातों और मामलात को हिकमत और दानाई से सुलझाते और हर वक्त इल्म के मतवालों और सीखने वालों का एक हजूम उनके आसपास मौजूद रहता। एक रोज़ दरवेश अपनी चटाई पर बैठा था कि एक नौजवान हाजिर हुआ और इम्तहान लेने की गर्ज आवाज़ बदल कर बोलने लगा। अभी उसने गुफ्तगू का आगाज़ ही किया था कि बाबा ने उसकी तरफ इशारा किया। वो खामोश हुआ तो दरवेश ने कहा, तुम वो क्यों बनकर दिखा रहे हो जो तुम हकीकत में नहीं हो। इस पर वो नौजवान शर्मिंदा हुआ और अपनी असल आवाज़ में बाबा से हम कलाम हुआ और बोला, बाबा, आपकी तो आंखें ही नहीं हैं, मगर फिर भी आप हम सबको कैसे देख लेते हैं। आपको कैसे पता चल जाता है कि किसने आज आपसे मिलने आना है और कौन अपने दिल में आपके लिए क्या लेकर आया है। क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूं कि मैं अपनी आंखें बंद करूं और मुझे सब कुछ दिखाई दे, वो सब कुछ जो शायद मैं कभी खुली आंखों से देख ना सकूं। बंद आंखों से सब जानने का राज जानना चाहता हूं। आपने हमेशा सवाल करने वालों को जवाब दिया है। आज मुझे मेरे इस सवाल के बदले में बसीरत दे दीजिए, जो आंखों की रोशनी से महरूम होने के बावजूद हमेशा आपकी बातों की रोशनी में दिखाई देती है। दरवेश ने उस नौजवान की तरफ रुख किया और बोले, दरिया की पैरवी करो, एक दिन समंदर में पहुंच जाओगे। तेज हवाओं और तूफानों से दोस्ती करो, आसमान की बुलंदियों को छू लोगे। हवाओं, खलाओं, चांद सितारों और हर एक को नजर न आने वाले नजारों तक अपनी सोच को वुस्सत और नजर को तावते नजारा देकर देखो। कायनात के राज जान जाओगे। अपनी समातों को इस काबिल बनाओ कि जब तुम इस धरती के वजूद पर कान लगाओ तो जमीन की गहराइयों की अंधेरे में छुपी हुई रोशनी तुमसे कलाम करे। तुम आसमान का सूरज देखते हो, वो तो चंद घंटों में गरूब हो जाता है, मगर तुम वो सूरज बन सकते हो जो कभी गरूब नहीं होता। तुम वो रोशनी बन सकते हो जो आंखों की मोहताज नहीं होती। तुम वो जिंदगी बन सकते हो जो सांसों की मोहताज नहीं होती। तुम वो कारवां बन सकते हो जो लोगों का मोहताज नहीं होता। जानते हो, हर गहरी खामोशी में भी एक शोर होता है जो हर एक को सुनाई नहीं देता। उसे सुनने के लिए पहले आपको खामोशी से दोस्ती करनी पड़ती है। अगर तुम चाहते हो कि इस कायनात की हर मखलूक तुमसे हम कलाम हो, तो सबसे पहले अपने आप को मखलूक के लिए बेजरर कर दो कि जिसके दिल में एक जर्रा भी हसद और कीना रह जाए वो कभी बेजरर नहीं रहता। वो एक चलता फिरता नुकसान बन जाता है। दानिश्वरी भेस बदल लेने और बहरूब भर लेने का नाम नहीं, बल्कि रहनुमाई करने और आने वाले वक्त की नब्ज पर हाथ रखने का नाम है। अगर तुम चाहते हो कि आसमान पर उड़ते हुए परिंदे तुमसे अपने दिल की बातें करें, तो सबसे पहले इंसानों से गुफ्तगू करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम अपने जैसों की इज्जत और कदर न कर सको और न सीख लो कि कैसे उनकी इज्जत और कदर की जाती है, कोई और तुमसे अपने दिल की बात कैसे कह सकता है। अगर तुम अनसुनी आवाजों को सुनना चाहते हो तो नफरत से कहो कि वो तुम्हारे वजूद का रास्ता भूल जाए। अगर तुम चाहते हो कि इस कायनात की हर मखलूक तुम्हारी इज्जत और एहतराम करे, तो बिना रंग, नस्ल, जात, बरादरी और मजहब की तफरीक किए लोगों के जख्मों पर मरहम रखना शुरू कर दो। अगर आपको हमारी बातें, कहानियां, इंतखाब और शायरी अच्छी लगती है तो YouTube पर उज़ैर रशीद लिखकर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।